تعلیمی مظاہرہ ہو اور
बनाने को जी चाहता है, और सितारों से चांद कहता था हरदम तुम्हें क्या बता। खुदा के नाम से इब्तिदा करते हैं हम सब, नबी के नाम से खालिक ने इब्तिदा की, नबी के नाम से खालिक ने इब्तिदा की। दिल की महफिल तेरी याद से सजा दी जाए, दिल की महफिल तेरी याद से सजा दी जाए, हो गई शब तो एक शमा जला दी जाए। गैर मुमकिन है मिलन दुनिया में रूहों का, क्यों ना ये जिस्म की दीवार गिरा दी जाए। अजीज़ान गिरामी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हम सब यहाँ जो जमा हुए हैं, ये जलसे तक़सीम असनादात तलबा व तालिबात में अता किए जाएंगे। मस्जिद गफ़ारिया की इंतज़ामी कमेटी जो साल से ये काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी ज़मीन में इस जलसे का एहतमाम किया गया है। मुझे जो फहरिस्त दी गई है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक के बाद एक दीगर आपके सामने पेश करूँगा। अभी जब मैं यहाँ दाखिल हुआ था तो मेरे हाफिज़ साहब सूरह रहमान की तिलावत कर रहे थे और बहुत ही मशहूर आवाज़ में सूरह रहमान पढ़ रहे थे। तो ये शेर मेरे जहन के पस मंज़र में आ रहा था। सहरा में जंगलों में बियाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। नबी को चाहने वाला नबी पे जान दे देगा, नबी को चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। यकीन हो जाएगा तुमको तिलावत करके तो देखो, यकीन हो जाएगा तुमको तिलावत करके तो देखो। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। अल्हम्दुलिल्लाह क़िरात कलाम पाक से इस बज़्म का आगाज़ हो चुका है। अब मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं आली जनाब मौलाना अब्दुल रहीम साहब इमाम व ख़तीब मस्जिद गफ़ारिया से पुरखुलूस मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि वो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात आलिया से हम तमाम को मुस्तफ़िज़ फरमाए। मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ तुम्हें दी बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। आप तमाम हज़रात बखूबी वाक़िफ़ हैं इस बात से कि आज हमारे यहाँ पर जमा होने की क्या वजह है। एक मुद्दत से तालीम का सिलसिला मुफ्त हाज़ा में जारी रहा और वो उसके इख्तिताम पज़ीर होने की मुनासिबत से हमने तालीम मुज़ाहिरे के लिए आज के जलसे का अहतमाम किया। लेकिन आपके इल्म में मैं ये बात लाना चाहता हूँ कि आज की ये जो शब है इसको एक और ख़ासियत, एक और ख़ुसूसियत, एक और फजीलत हासिल है। वो फजीलत, वो ख़ासियत ये है कि आज का दिन जो है वो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इसी मुनासिबत से दो चंद बातें सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से आपके सामने मैं पेश करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये इस्लाम के तीसरे खलीफा है, मुसलमानों के तीसरे खलीफा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये पहले खलीफा, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये दूसरे खलीफा,
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیسرے خلیفہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلے نسب کے بارے میں اگر بات کی جائے تو دو چھٹیوں کے اس میں جو ہم لوگ رکھے بچوں کو جو ہونا عربی دینی تعلیم وغیرہ سب سیکھنے کے لیے، اس میں کچھ بچے جو ہونا ہم لوگ پورے لوگ مل کے جو ہونا اچھا پڑھائے بچوں کو. وہ ابھی اس کا جو ہونا بچوں کے لیے گفٹ وغیرہ جو اچھے پڑھے وہ لوگ کے لیے جو ہونا تعاون کر رہے ہیں. السلام علیکم. کہ میں اگر مر جاؤں تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی. کوئی بھی ذکر مکمل نہیں خدا کے بغیر، کوئی بھی ذکر مکمل نہیں خدا کے بغیر. یہ کائنات ادھوری ہے مصطفیٰ کے بغیر، یہ کائنات ادھوری ہے مصطفیٰ کے بغیر. یہ تعلیم کا سلسلہ جو مسجد میں چل رہا ہے، یہ ہم لوگ بہت ہی کوششوں کے بعد اس کو شروع کیے ہیں. ماشاءاللہ اس کو ہماری کمیٹی بہت ذمہ داری کے ساتھ اس کو تعلیم کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے لیے محلے کے لوگوں سے بھی ہم تعاون کی خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھیجیے، یہاں پر تعلیم حاصل کیجیے. ہم لوگ جتنا چاہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے سے اچھے مقرر کو تعلیم دینے کے لیے یہاں پر رکھیں، لیکن اس کے لیے بچے بھی آنا ضروری ہے اور تعلیم حاصل کریں. دین کی تعلیم حاصل کرنا بیسک ہے. انگلش کی تعلیم تو مدرسوں کو جا کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن دین سے قافل ہے. ہماری کمیٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، اور اسی کوشش کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا ہم محلے کے تمام ذمہ داروں سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ مسجد کی تعلیم کی جو ہم لوگ بنیاد رکھے ہیں، اس سے الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قريش. لإعلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا يوم آمنهم من قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة معون. أرأيت الذي على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة کوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. سورة فاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی باڈی کو آپ یہ اطلاع پہنچا دیتے ہیں، میسج دے دیتے ہیں آئی ایم گوئنگ ٹو، میں اب ورزش کرنے جا رہا ہوں، تو وارم اپ کرتے. اگر وارم اپ کے بغیر آپ ورزش کریں گے جم میں، ہارٹ اٹیک آتا. وہ ہارٹ اٹیک کے جو جم میں مر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟
एक वजह ये भी है, फालिज का जो अटैक हो रहा है कई को हो रहा है, आप वजू करे बगैर नहाने गए, गर्म पानी ठंडा पानी सर पर पड़ा, पकड़ लेता हूँ। इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें हमें बताई हैं उस पर अमल करके देखो कितना फायदा है। फायदे के वास्ते मत करो, जो काम करना है सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लामी तालीमात बोल के करना, तो आपको फायदा होता है। तो ये वार्म अप के तौर पर जोहर के 4 रकात सुन्नत है, कई को है वार्म अप है, कई को वार्म अप है। यानी आपको ये बताना है कि अब मैं फर्ज पढ़ने जा रहा हूँ, तो अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर ले रहे हैं कि मेरी पूरी तवज्जो कहाँ रहेगी, नमाज में और आगे बोलने पर। तरकीब मुसलमान मैयत पर नमाज जनाजा पढ़ना मुसलमानों पर फर्ज किफ़ाया है, यानी कुछ मुसलमान अता करे तो सारे मुसलमान की तरफ से अता हो जाएगी। पूरे दुनिया की मुसलमान जाएगी। नियत दिल के इरादे का नाम है। अगर तुम्हें ज़बानी नियत करना है तो ये कहे कि नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया अदा करे तो वास्ते अल्लाह के पीछे इस इमाम के इस मैयत की मग़फ़िरत के लिए रुकू मेरा काबतुल्लाह शरीफ की तरफ नियत के बाद तकबीर तहरीमा, यानी पहले तकबीर में अल्लाह अकबर कहकर दोनों हाथों को कानों तक उठा ले, फिर बन के सना पढ़े। सना इस तरह पढ़ेगी, सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। फिर दूसरी तकबीर के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़े। दूसरी तकबीर के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़े। इस दुरूद इब्राहिम इस तरह पढ़े कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर तीसरी तकबीर के बाद नमाज जनाजे की दुआ पढ़े। नमाज जनाजे की दुआ इस पढ़ेगी अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व ज़ाकिरिना व काबिरिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़गीरिना व ज़ाकिरिना व उन्सा वज़क्करीना व उन्साना। अल्लाहुम्मन अय्यना फ़अय्यी अलल इस्लामी व मन तवफ़्फ़ैता मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अगर जनाजा बच्चे का रहा तो ये पढ़े अल्लाहुम्मा अज्अल्हु लना फ़रातन वज्अल्हु लना अजरन व ज़ुकरन वज्अल्हु लना सफ़ीअतन व मुज़फ़्फ़र। अगर जनाजा बच्ची का रहा तो ये पढ़े अल्लाहुम्मा अज्अल्हा लना फ़रातन वज्अल्हा लना अजरन व ज़ुकरन वज्अल्हा लना सफ़ीअतन व मुज़फ़्फ़र। फिर चौथी तकबीर के बाद दोनों तरफ सलाम फेरे। नोट अल्लाहु अकबर। सही है, मैं हाथ उठाया, गर्दन, हाँ भाई। अब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان الله اكبر يا حق السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله آیا اب ایک بات سنی رکعت بن لے کے میں نماز پڑھ امام ہوں میں پڑھ لیا سبحانک اللہم بحمدک پڑھ لے اب آپ آئے کیا کرنا پہلی تکبیر چھوڑ دیں کیا کرنا نماز کی نماز جنازہ میں جی رکعت ہے پہلی تکبیر چھوڑ دیں چلے گی کیا کرنا تکبیر دوسرے تکبیر تک انتظار کریں ہاں مزہ پڑھے تھا میں پڑھنے دینا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر بول کے پڑھ لینا اللہ اکبر تو اب میں امام کیا پڑھ رہا ہے دوسری تکبیر ہے امام کی پہلی ہے دوسری ہے کیا پڑھ رہا ہے امام آپ بھی وہی پڑھیں گے درود ابراہیم بھی پڑھیں گے اوکے اس کے بعد اور ایک بار تکبیر بولے گا امام اب کیا پڑھے گا امام دعا میت کی پڑھے گا پھر اللہ اکبر بولے گا امام اب کیا کرے گا امام سلام کرے گا سلام کرے گا کدھر سیدھے جانے اس کے بعد بائیں جانے آپ کیا کریں گے انتظار اب میں اب انہوں باتیں ہیں نا اب انہوں ہاتھ سلام نہیں پڑھیں گے ان کا ہاتھ پڑھنا پڑے گا اللہ اکبر بول کے انہوں سلام پڑھیں گے سبحان اللہ وبحمدہ تبارک اسمک جل ثناؤک ولا الہ غیرک اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم سبحان اللہ سبحان آیا یہ لوگ کیا بول رہے ہیں نہیں پڑھے تو چھوڑا نہیں دیر سے آیا نہیں پڑھے تو خطرناک ٹنڈا کہیں کوئی ہے سیدھا سیدھا فاتحہ میں شریک ہو جائے گی آپ کے ویسے سے آئے نماز پڑھائے وہ بادشاہ کے ساتھ جا کے نماز پڑھائے نماز پڑھانے کیا لم یکن الذین کفروا یا ویل لکل ہمزۃ لمزہ والشمس ایسے سورہ میں لقمان لے لیا جزادت دیا نا لقمان ویسا لقمان لیا لقمان یہ تو ہمارے ویسے پیچھے تھے اتنا بڑا عالم ہو کہ اتنے چھوٹے سورے میں لقمان لے لیا کہ آپ سیکنڈ ٹائم ہوا یہ مولانا ہمارے کو نماز پڑھانے کا موقع ملا وہ جو شاید دل میں سن لیے اللہ اکبر بول کے رکعت بنے رکعت بن کے کیا کریں پوچھو جی والضحیٰ واللیل اذا سجا شروع کر سکتے سورہ فاتحہ بول کے تو بعد میں توبہ کر لیے مولا خالی سوچا تو یہ مصیبت آئی بولتا تو کیا ہوتا تو یہ جو ایمان کا مقام ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے آپ لوگ ٹھیکے نہیں کرتے سمی صاحب کو کیا معلوم انہوں LIC کی ٹوپی لانا ان کو اچھا جا ممبر پہ ٹھہرو کرو میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں یہ بڑے بڑے لوگ ہیں بول کے چھوٹوں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہمارے ایک جامعہ کے استاد تھے مولانا محمد عبدالقدوس صاحب شیخ المعمولات تھے ان لوگ نماز پڑھانے جاتے تھے ایک جمعے کو نماز پڑھانے لے گئے ہوں تو اب کیا کرنا کوئی بھی نہیں تو ہمارے سمیع صاحب تم کو میں بلائے نا سر تو تمہارے پہ مصیبت سمیع صاحب کے ویسے موزن صاحب چڑھا موزن صاحب اتنے زمانے سے موزن ہے کیا کرنا ہے دیکھ کے آیا چڑھا ہے کوئی ممبر پہ چڑھ گئے ہاتھ میں ڈنڈا بھی تھے ہمارے مولانا کے ویسا آگے تھے مسجد انہوں آ کے کھڑے ہوتے ان کو ساتھ سکھائے تھے انگلش میڈیم کے M.Com تھے انہوں آ کے کھڑے ہو کے خطبہ دی نماز پڑھائے یہ کرے وہ کرے اس کے بعد پورے ساتھیاں پڑھے موزن خاموش آتے ہوئے پڑھا یہ رہتا ہے ایسا تو پریکٹس ہونا
प्रैक्टिस कराना पड़ता है। तो बच्चों को ये चीज़ें याद दिलाना। आप जो काम कर रहे हैं मामूली काम नहीं है, ये जो एहतमाम करिए, ये गरबाई कोर्स जो कायम करिए, ये जो पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है यानी पैसे वैसे कुछ होना मांग लेना, गेयर चेंज कर देती उन्हों क्या होना, बोले अल्लाह की रहमत। तो बोले क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके बच्चों के लिए बिल लिख दूं वसीयत पैसे वैसे की? बोले जरूरत नहीं है। बोले क्यों? तो बोले आका नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई रात में सोने से पहले सूरह वाक़िया पढ़ लेगा उसे कभी भी फाका नहीं छेड़ेगा। और मैं अपने बच्चों को वसीयत कर दिया हूँ, वो सूरह वाक़िया पढ़ते हैं, तेरा पैसा रह जाएगा, हुजूर की बात नहीं जाने वाली। तो अगर आप इनको ये सिखा देंगे ना, आपको याद करना और आपके खाते में बगैर सोचे समझे सवाब गिरते जाएगा। आपका मतलब इनके उस्ताद, इसमें समीउल्लाह साहब भी आ जाएंगे, आपको भी मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे, जो जिम्मेदार है पूरों को। आपको अंदाजा नहीं है, आप जो मस्जिद चला रहे हैं या सबाया मसाया चला रहे हैं, उसका जो इहतमाम कर रहे हैं, जो पैसों का बंदोबस्त कर रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि आपके खाते में कितना जा रहा है। एक पैगंबर बोले नामे अमाल का तराजू बताओ, देख के हैरान हो गए, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, कहां से आएंगे इतने नेकियां? बोले इखलास के साथ इतना भी काम कर लिया तो इसको बढ़ दूंगा। बोले इखलास के साथ थोड़ा भी काम कर लेगा तो मैं भर दूंगा। हमारे पास क्या है मालूम है आपको? क्या नाम है आपका? पारू भाई, हमारे पास क्या है मालूम है? पहले था नेकी कर दरिया में डाल, क्या था? उसके बाद क्या हुआ? नेकी कर अखबार में डाल, फिर क्या है? नेकी कर अखबार में डाल। अब क्या हुआ? नेकी कर यूट्यूब बना और सोशल मीडिया पे डाल। पहले के लोग ये हाथ से दिए तो इसका हाथ पता नहीं लगता था। 100 रुपये दियो नहीं ले लेता, बेफिक्र। ये भाई ऐसी देना है, तरीका है। चार इधर ना, इधर देव जी, इधर को सुनो, ऐसा देना, ऐसा नहीं देना। मौलाना ऐसा देना जी, ऐसा नहीं देना। कई को पूछो, बाएं हाथ को पता लगना ना, आप बोले ना सीधे हाथ से दिया तो बाएं हाथ को पता, ऐसा नहीं दियो, दियो। है ना? अब देखो मैं यूं ले रहा हूं ना, गौर से देखो, मैं ले रहा हूं ना, दूर वाला ये समझ रहा है मौलाना दे रहे, सभी ले रहा है, सही है जी? समझ में आ रहा है? आदाब है, ऐसा दिए तो सभी साहब दे रहे, मैं दे रहा हूं, दिख रहा है। हमारे बड़े क्या सिखा के गए, अंदाजा देंगे? छोटी छोटी चीजें हैं। कोई लड़की छोटी बच्ची है तो आइए मेरे पास। इसका मतलब ये है कि जब दे रही तो दूसरे हिस्से को बताना चाहिए और देखने वाले लोग एहसास ना हो कि कौन दे रहा, कौन दे रहा। नहीं, कौन दे रहा है नहीं, देने वाला दे रहा है, देने वाला दे रहा है। एक छोटी बच्ची को वसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मर्तबा हम औरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़िज़े हाज़रीन, आज का मेरा मौज़ू
इंतहामी अहम दिलों को छू लेने वाला और ज़िंदगी की हकीकत को उजागर करने वाला है, और वो है माँ बाप। अल्लाह ताला ने दुनिया में मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज का मेरा मौजू इंतहामी अहम दिलों को छू लेने वाला और ज़िंदगी की हकीकत को उजागर करने वाला है, और वो है माँ बाप। अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को बेशुमार रिश्ते अता फरमाए हैं। इनमें सबसे कीमती, सबसे अनमोल, सबसे मुखलिस और सबसे लूस रिश्ता माँ बाप का है। ये वो हस्तियाँ हैं जो हमारे पैदा होने से पहले भी हमारे बारे में सोचा करती है और हमारे ज़िंदगी में हमारी बेहतरी, भलाई, हिफाजत और तरक्की के दुआएं करते रहती है। हजरात, माँ का जिक्र आते ही जहन में ऐसी हस्ती छाती है जो दिन रात तमीज़ के बगैर अपनी औलाद की परवरिश करती है। वो अपनी आराम, अपनी नींद, अपनी भूख और अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करती है ताकि उसकी औलाद खुश रहे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनी। हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करने की वसीयत की। उसकी माँ ने उसे कमज़ोरी पर कमज़ोरी का साथ उठाए रखा। समीउल्लाह साहब, समीउल्लाह साहब, मुज़म्मिल, रज़ा, नदीम, इरशाद, शहबाज, शहबाज, इब्राहिम, नवेद, तरन्नुम, निसार, आफरीन, सोफिया, नसीर, हामिद, जैन, अब्दुल अयान, मोहम्मद अनस, मोहम्मद अनस, माहिरा तबस, उमेदा सीरीन, उमेदा, मोइना, मोइना, महजबीन, तनवीर अहमद,
जिसके सर्टिफिकेटों में नाम इधर उधर होगा तब्दील होगा, मौलाना के पास आके तो तब्दील करने की जरूरत है। और एक मुश्ताक साहब, मौलाना मुश्ताक साहब नहीं है, ये आकर तो हमारे इमाम साहब है। और सलावती साहब की जो मास्टर सलावती साहब अब जो हजरत का जो मैं तहरीर से कामयाबी का प्रोग्राम है, मैं हजरत खुदा का तहरीर से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और भाई हजरत की जो बिल्कुल जो शानपोशी से मौलाना को जाने के अजीम को जाना जगह पर फारिश फरमाने के मौके पर शानपोशी से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी जो है हमारे लिए बड़ी सादतमंदी है। अल्लाह जो है आपके हज को मकबूल करे, अल्लाह ताला मकबूल फरमा दिया, कबूल फरमा दिया। अल्लाह ताला आपकी दुआ से जो हम आइए, आप सब आइए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इंतज़ामी कमेटी मस्जिद गफ़्फ़ारिया के ज़ेर एहतमाम ये एक जो है दीनी गरमाई कोर्स 45 दिन का मस्जिद इंतज़ामी कमेटी की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया। इस कमेटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 84 बच्चे हिस्सा लिए। ये अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है, जिसके अंदर बच्चों को जो आज जो है हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद सैफुल्ला साहब निज़ामी क़िबला शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया की जो है मदहू किया गया। हज़रत का जो कीमती वक्त हमारे जो बच्चों के लिए प्रोग्राम में जो हज़रत ने हिस्सा लिए है, ये अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है, जिसके अंदर इंतज़ामी कमेटी के तमाम अहदेदारों ने और ख़ास करके असातिज़ा कराम में जनाब मौलाना हमारे असगर साहब और मुश्ताक साहब की बड़ी कोशिशें थी, जिसके अंदर बच्चों ने हिस्सा लिया। जिसके अंदर जो कोर्स का जो एहतमाम किया गया, जो बच्चों के लिए ख़ास करके अंग्रेज़ी मीडियम के बच्चों के लिए नमाज के फ़राइज़ और गुस्ल के फ़राइज़, साथ ही साथ मसनून दुआएँ और नमाज जनाज़े का तरीक़ा और जो है ज़ुबा करने का तरीक़ा, अल्हम्दुलिल्लाह जो इसके साथ साथ जो तकरीबन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो नौनिहाल बच्चों के लिए जो एहतमाम किया गया। और ये ऐसा वक्त है हज़रत जो बच्चों के लिए जो बचपन में पढ़ाया जाता है वो ज़हन नशीन हो जाता है। तो आज हमारे जो पेरेंट्स की जो ज़िम्मेदारी है, जैसा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसा अंग्रेज़ी मीडियम में जो बच्चों को जो बड़ी पाबंदी के साथ भेजते हैं, ऐसा ही 45 दिन दीनी कोर्स नहीं बल्कि जो आगे भी जो है बच्चों के लिए ऐसे जो दीनी तालीम का जो एहतमाम किए। और ये दीनी तालीम मज़हब इस्लाम है, इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर दीनी तालीम अगर नहीं है तो अखलाक और अदब, तहज़ीब, तमद्दुन बच्चों में नहीं होता। तो इसके अंदर ख़ास करके मैं हमारे अलहाज मोहम्मद मुबशिर अहमद क़दरी साहब का तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम के आगाज़ के वक्त इन्होंने भरपूर हमारा जो साथ दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है परसों जो है जाके पहले काफ़िले में जो है हज को गए और जो पहले काफ़िले में पहली बार हज से जो वापस आए, ये हमारी मस्जिद के जो बड़े ज़िम्मेदारों में से है और मोअज़्ज़िज़ मेंबर भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो दीनी और जो ख़ास करके जान की फ़लाही खिदमत भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन खिदमत अंजाम देते हैं। जैसे कि हैदराबाद में एक अंबरपेट एक शहर में आकाश नगर में क्लिनिक भी चलाया जाता है,
جو بچوں کے لیے نہیں بلکہ بوڑھوں کے لیے، غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے خاص کر کے پوری جو خدمات انجام دیتے ہیں، جس کے اندر مفت میں جو ہے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو دوائیں بھی دیتے ہیں، اور خاص کر کے فزیوتھیراپی کا بھی جو انہوں نے اہتمام کیا وہ بھی جو فری میں الحمدللہ. کئی لوگ جو ہے ہم اس بستی میں رہتے ہیں، تمام جو محلے والے بھی جو ہے ان کے ہاتھ سے جو دعا کی ہے الحمدللہ. کم عمر میں اللہ پاک ان کو جو خدمت لیا ہے اور حج کو بھی جا کے آئے، میں ان کے ہاتھ سے بھی دعا کرتا ہوں، ان کے والد کے ہاتھ سے خاص کر کے اللہ ان کی مرحوم کی والد صاحب کے مرحوم کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو تمام خاندان کی جو ہے مغفرت فرمائے، اور ان کے کام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. خاص کر کے ہمارے تمام انتظامی کمیٹی کے ذمہ داروں کا، اور ہمارے جو ہے موزن صاحب کا، اصغر صاحب کا، مشتاق صاحب کا، عبدالرحیم صاحب کا، صلاح الدین صاحب کا، سہیل صاحب کا، اور کمیٹی کے صدر، نائب صدر خازن صاحب کا، اور تمام جو حصہ جو لیے اس کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو قبول فرمائے. یہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے. جو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہم کو ریاکاری سے، دکھاوے سے اللہ تعالیٰ ہم کو جو محفوظ کرے. اس میں کچھ خامی غلطی ہو گئے تو اللہ معاف کرے. اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم خط طفیل میں آج خاص کر کے جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی یوم شہادت ہے. اس مناسبت سے جو آج کا پروگرام اہتمام کیا گیا، اس کو اللہ قبول کرے. جزاک اللہ خیر. شکریہ. آخر الدعوٰ الحمدللہ رب العالمین.